छत्तीसगढ़ में शिवा साहू के मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी ठग हो उसे पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। शिवा साहू पर शुक्रवार को एक नई शिकायत दर्ज की गई है। शिवा साहू पर सारंगढ़ के बीजेपी नेता गिरवर निराला ने 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। वहीं इससे पहले शिवा साहू के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर केस दर्ज हो चुकी है और अब तक शिवा साहू फरार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिवा साहू मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि कोई भी ठग हो उसे पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। अरे भैया, मुझे नहीं मालूम है इस बारे में कौन क्या किया है, लेकिन आपको पुलिस विभाग की तरफ से इतना कहता हूं, ऐसा कोई भी अग ठग होगा पाताल से निकालेंगे साहब, पाताल से। तो शिवा साहू मामले में ये छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी जेल में, कोई भी कहीं भी हो, पाताल में ही क्यों ना, उसे खोज कर लाएंगे और सबको सजा मिलेगी। आपको बता दें कि शिवा साहू पर शुक्रवार को एक नई शिकायत दर्ज की गई। शिवा साहू पर सारंगढ़ के बीजेपी नेता गिरवर निराला ने 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनमोल, शिवा साहू पर एक नया मामला और एक नई शिकायत दर्ज की गई, लेकिन डिप्टी सीएम अब कह रहे हैं कि कोई पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, हर जगह से उसे खोज कर निकालेंगे। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए शिवा साहू मामले में बहुत बड़ा बयान आया है गृह मंत्री का, क्योंकि आपको मालूम है कि शिवा साहू वही है जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गया है। रायकोना का रहने वाला एक बढ़ई का बेटा रातों रात करोड़पति बना और BMW जैसी गाड़ियां जो है उसके पास अचानक आ गई। और अब पता लगाया जा रहा था कि आखिर शिवा के पास इतना पैसा कैसे आया, कहां से आया, शिवा का ये अमीर बनने का राज क्या था। विस्तार न्यूज देखिए 2 महीने से जो है इस खबर को चला रहा है, 2 महीने से विस्तार न्यूज इस खबर को दिखा रहा है। और आज जब गृह मंत्री का इस मामले में सबसे बड़ा बयान सामने आया है, तो विस्तार न्यूज इसको सबसे पहले दिखा भी रहा है और बता रहा है कि आखिर शिवा साहू पर जो गृह मंत्री बोले हैं कि मुझे फिलहाल इस बारे में नहीं पता है कि कौन क्या क्या किया है, लेकिन कोई भी ठग हो वो बचेगा नहीं, कानून का हाथ मजबूत है। और गृह मंत्री ने तल्ख लहजे में कहा है कि हम पाताल से भी खोज कर लाएंगे ऐसे ठग को। तो ये बहुत बड़ा बयान है और अब चुनौती जो है पुलिस की बढ़ गई है, क्योंकि प्रतिज्ञा में आपको बता दूं ये कोई नया मामला नहीं है, ये पिछले 2 महीने से शिवा साहू चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से इस पर इन्वेस्टमेंट का आरोप लगा था, लोगों से ये जो है हर महीने 30% ब्याज देने और 8 महीने में पैसे डबल करने को झांसा दे करके लोगों से पैसे लिया करता था। और इसी मामले में जो है धोखाधड़ी का एक मामला है, लेकिन कई और मामले ऐसे, कई और शिकायत ऐसे शिवा साहू पर दर्ज हुए हैं, क्योंकि कल ही एक और जो मामला है वो दर्ज किया गया। तो कई ऐसे मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं शिवा साहू पर, और क्या कुछ आरोप। देखिए प्रतिज्ञा, मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहा हूं कि आज से ठीक 2 महीने पहले, माफ कीजिएगा, इन पर जो है एक शिकायत हुई थी और जिसके बाद FIR भी दर्ज हो गई थी शिवा साहू पर, जिसमें कई और भी इनके आरोपी जो हैं, इनके जो साथी हैं वो आरोपी बनाए गए। इनके पिता जो है टीकाराम साहू, वो अभी जेल में बंद है। इनके जो राइट हैंड माने जाते हैं जगेश साहू, ये तमाम जो लोग हैं अभी जेल में बंद है। शिवा साहू लेकिन फरार है। अब तक शिवा साहू को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और जब आज गृह मंत्री का बयान आता है कि हम ऐसे ठग को पाताल से भी खोज कर लाएंगे, तो अब चुनौती जो है वो सारंगढ़ पुलिस के लिए बढ़ गई है। क्योंकि अब तो खुद गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आ गया, तो अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्द ही जो है अब शिवा साहू पुलिस की गिरफ्त में होगा। और अगर गिरफ्त में जल्दी नहीं आता है तो ये पुलिस की कार्रवाई। और जो डिप्टी सीएम ने ये बातें कही है, वो लगातार नक्सलियों पर भी जो कार्रवाई हो रही है उससे समझ में आता है कि कोई कहीं भी छुपा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ जो पुलिस है, प्रशासन है, वो उसे ढूंढ कर लेकर आएगी। और ये गृह मंत्री के बयान से भी साफ जाहिर होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए।